Okay students, let us start to discuss our problems based on exercise 1.2 of differentiation chapter from mathematics 2. Okay, question number 9 is we have to differentiate the following problems with respect to x. X के respect में we have to differentiate these problems. Okay, first one is solution of first is written as cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. Let this one is equal to y. Let y is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. Then we have to find dy by dx, means y, derivative of y with respect to x. So in last lecture we have studied about some important trigonometric substitutions which are used to simplify our expressions. Okay, our expression is 1 minus x square upon 1 plus x square. तो मैं आपको पूरा डिराइव करके बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन, यही सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं जिससे हमारा पूरा एक्सप्रेशन छोटे फॉर्म में आ जाता है, मतलब एक सिंप्लीफाइड एक छोटे से फॉर्म में आ जाता था. ओके, तो आप अपना नोट्स देखिएगा लास्ट लेक्चर का. तो अपना एक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूट रखूं, कौन सा सब्स्टिट्यूट लूं जिसको रखने से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए. ओके, याद है? तो इस फॉर्म का अपने पास सब्स्टिट्यूट था x इक्वल टू tan थीटा. क्यों? सिंस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होगा. ओके, सो हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, पुट x is equal to tan of theta. Okay, clear? Then find theta. Then theta is equal to tan inverse of x. Clear? So y is equal to cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. And this one is equal to cos inverse of, this one is cos of 2 theta, and this is equal to 2 theta. Okay, clear? So y is in the form of theta, y is equal to 2 theta. Clear students? दिख रहा है अच्छे से? 2 theta आपको दिख रहा है लास्ट बेंच. 2 theta, cos inverse cos 2 theta, we know that cos inverse of cos या sin inverse of sin. अगर यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे उसी का सेम फॉर्म आता है, इससे cos inverse cos है तो वो कैंसिल आउट होता है. ये भी हमने इसको मैं डिस्कस किया था. आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट सेकंड पेज पे है पूरा प्रॉपर्टी आपको बताया गया था. ओके, जैसे sin inverse of sin theta is theta, tan inverse of tan theta या sin theta of sin inverse theta is equal to theta, cos of cos inverse theta is equal to theta. ये आप टेक्स्ट बुक में है, हम डिस्कस किए थे, थोड़ा सा याद कर रखिए. So cos inverse of cos of 2 theta is equal to 2 theta. Now we have y is equal to 2 theta is equal to 2 into, but theta हमारी तरफ से था, आपको क्वेश्चन वाला नहीं दिया था. क्वेश्चन में अपना मेन वेरिएबल x फंक्शन इन x था और थीटा हमने अज्यूम किया था. वी हैव अज्यूम्ड x इक्वल टू tan थीटा. तो हमें थीटा को फिर से वी हैव टू रिप्लेस थीटा इन द फॉर्म ऑफ x. थीटा को इस फॉर्म में फिर से हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पर लिखा है देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. यहाँ पर रखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. तो दिस वन इज y. y इज इक्वल टू 2 into tan inverse of x. अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, dy by dx is equal to 2 into, we know that
डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x is 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. So this one is equal to 2 1s are 2, 2 upon 1 plus x square. क्लियर हो गया? ठीक है, तो a अपना इसका डेरिवेटिव हुआ dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए और ये आया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पहले कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट दैट ओके स्टूडेंट्स, नोट किया आपने? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट इसको भी आपने y एज्यूम किया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। अब इस पैटर्न को आप याद कीजिए, अपना सब्स्टिट्यूशन सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस आपका जो टेबल था लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था सब चीजें। तो एक पैटर्न को कंपेयर कीजिए, कौन सा पैटर्न आपके सिमिलर था। गिवन एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, कौन सा पैटर्न था कि इफ आई पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, अगर हम x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, we get 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, and we know that 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta is equal to tan 2 theta। और ये भी बताया था अगर यहाँ प्लस होता मीन्स 2 theta upon 1 plus tan square theta होता, प्लस होता है डिनोमिनेटर में तो sin 2 theta आता, then that is sin of 2 theta। बट यहाँ पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ओके, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू tan inverse of it is tan of 2 theta, and we know that this is equal to 2 theta। clear na? This one is 2 theta, since tan inverse of tan theta is equal to theta। अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ वी हैव लास्ट y is equal to 2 theta and 2 अभी मैंने बताया कि थीटा हमारी तरफ से है, क्वेश्चन वाला नहीं दिया है, क्वेश्चन वाला हमें x के फॉर्म में दिया था। सो वी हैव टू कन्वर्ट थीटा इन द फॉर्म ऑफ x। सो हमने यहाँ पे लिखा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब रिप्लेस कीजिए, ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ x, दिस वन इज y, सो y इज y मींस dy by dx is equal to 2 into derivative of tan inverse x, we know that 1 upon 1 plus x square, and this one is equal to 2 1s are 2, 2 upon 1 plus x square। So this is our dy by dx of tan inverse of 2x upon 1 minus x square, 2 upon 1 plus x square। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आप नोट कीजिए, हम थर्ड को पढ़ते हैं। प्लीज नोट दैट ओके स्टूडेंट्स, तो आपका थर्ड है, लेट थर्ड वन इज सोल्यूशन थर्ड, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप पैटर्न याद कीजिए, पैटर्न क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin इक्वल टू cos 2 थीटा। ओके, लिख दो cos of 2 थीटा, cos of 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम पैटर्न है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो पुट x is equal to tan of theta, we have sin inverse of
1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta, and this is equal to sin inverse of, this one is cos of 2 theta. अब यहाँ पे cos इनवर्स है और अंदर cos है तो नहीं कटेगा। अभी बताया था कि जो sin इनवर्स है उसका ही वही आता है, sin इनवर्स ऑफ sin थीटा थीटा, बट यहाँ पे क्या है cos थीटा, cos ऑफ 2 थीटा है। तुम्हें क्या करना है, दिस y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा है। यहाँ पे हमें sin लिखना है, sin क्यों, since we know that sin inverse of sin theta is theta, तो बट यहाँ पे sin inverse यहाँ पर cos है, but we are able to convert cos in the form of sin। कैसे बताता हूँ, sin inverse of sin of pi by 2 minus theta, theta means 2 pi, okay। You know that sin of sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, okay। ये भी आपने पढ़ा है 11th में 10th में, okay। तो sin, अब देखो sin और sin मिल गए, we have pi by 2 minus 2 theta, this one is pi, y, and replace theta, theta means that is theta is equal to, this gives us theta is equal to tan inverse of x, so this one is tan inverse of x, so dy by dx is equal to pi by 2 अकेला है, कांस्टेंट है, भाग गया हो मींस 0 हो गया, 0 minus 2 derivative of tan inverse x is, we know that 1 upon 1 plus x square, सही है। so this one is equal to 2 ones are 2 means minus 2 upon 1 plus x square, okay। so this one is our solution, means differentiation derivative of tan inverse of, sorry, derivative of sin inverse of 1 minus x square। तो यहाँ पे cos आया था, cos को हमने कैसे sin में कन्वर्ट किया, ये भी हमको हमारा बेसिक नॉलेज से आया, मतलब 10th and 11th स्टैंडर्ड से। सिंस sin of 90 minus theta cos theta होता है, cos 90 minus theta sin theta होता है। lying in first quadrant, all trigonometric ratios are positive in first quadrant, और बाकी हम देखते रहेंगे, तो नोट कीजिए इसको। ठीक है, कॉपी किया आप लोगों ने। चलो लास्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन नंबर 4, आपने इसको y एज्यूम किया, दैट इज sin इनवर्स ऑफ 2x into अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर। फिर से देखो अपना पैटर्न आ गया, कौन सा पैटर्न है, sin 2 थीटा, वी नो दैट sin of 2 थीटा in the form of sin and cos, sin and cos, sin 2 थीटा तो tan के फॉर्म में होता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। sin 2 थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा, फिर से रिवाइज कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा। बट यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न है नहीं, यहाँ पे कोई डिवीजन रेशियोज का कुछ ऐसा मैटर तो नहीं है, तो हम दूसरा कुछ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा, ये वाला फॉर्मूला आप जरा इस पे नजर डालिए। 2 है, x है sin थीटा, समझिए इफ आई पुट x इज इक्वल टू sin थीटा, तो आपका सेकंड टर्म cos थीटा होना चाहिए, sin थीटा cos थीटा, अगर cos यहाँ रखा तो यहाँ sin थीटा होना चाहिए। आप यहाँ पे आप अपना रिसर्च कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। इफ आई पुट x इज इक्वल टू sin थीटा, देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और वो कहाँ पे है, इन अंडर रूट के अंदर है, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, cos थीटा। अब आप उल्टा सोच रहे हो, उल्टा मतलब अगर मैं x के प्लेस पे cos थीटा रखता हूँ, if I substitute x is equal to cos theta, we get 1 minus cos square theta, that is
साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमें क्या देगा, वो साइन थीटा देगा। सो वी हैव 2 cos थीटा sin थीटा, तो इसको आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हो ना, सिंस a into b is equal to b into a, कॉम्बिनेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन में तो सब पॉसिबल है, आप किसी मान पीछे कर सकते हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पुट x is equal to sin थीटा रखिए या आपकी मर्जी cos थीटा रखिए, आप फ्री हो, मैंने समझो sin थीटा रखा। पुट x is equal to sin थीटा, then we have theta is equal to sin inverse of x. Theta is equal to sin inverse of x. So y is equal to sin inverse of 2 sin theta into under root of 1 minus sin square theta. Sin square theta. और ये रहा इसका ब्रैकेट, एंड दिस इज वन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और ये बन गया कॉस ऑफ थीटा। सो वी हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अंदर अभी भी क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लो लीजिए, आपके हाथों में रिजल्ट है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मींस साइन 2 थीटा, ये बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ पे क्या रखूंगा, साइन ऑफ 2 थीटा। एंड हमको मालूम है, कब से डिस्कस कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, एंड वी हैव टू रिप्लेस थीटा इन द फॉर्म ऑफ x, व्हिच इज रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ x। तो अपने पास है साइन इनवर्स ऑफ x, this one is y, we have to find dy by dx is equal to 2 into sin inverse x, derivative मालूम है ना, derivative of sin inverse x, yes, 1 upon under root of 1 minus x square, तो रख दीजिए 1 minus x square, so this one is equal to 2 1 is 2 upon under root of 1 minus x square, so this one is dy by dx of our result. So in this way we have calculate all the derivative of first, second, third, fourth of question number 9 of mathematics 2 of exercise 2.1.2। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास है, तो थोड़ा सा भी ये आसान था, अभी डिफिकल्ट वाला नेक्स्ट लेक्चर में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है यूजिंग आवर सब्स्टिट्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और